मानव में बल बढ़ाने की औषधियाँ। मानव में उपयुक्त बलों को बढ़ाने के लिए औषधि वनस्पतियों का उचित मात्रा में सेवन करना अनिवार्य है। उन औषधियों के बारे में अगले मंत्र भाग में कहा है। आपः औषधिभिः सपुंचन्ताम्, जल औषधियों से मिश्रित होवें। वृक्ष, धान्य, वनस्पति तथा औषधि द्रव्यों को उचित अवसर पर उचित मात्रा में जल मिलता रहे और औषधया रसेनम संप्रंचन्ताम्, वे सभी औषधियाँ उत्तम रस से युक्त होवें। इस भांति जब औषधियाँ उच्च कोटि की रसीली हों, तभी उनसे मानव जाति में रोग प्रतिबंधक, रोग निवारक तथा पोषक सामर्थ्य का सृजन हो। मानव दीर्घ जीवन तथा आरोग्य संपन्नता प्राप्त कर सकता है और वनस्पतियों के आहार द्वारा मानव भली भांति आरोग्य संपन्न हो सकता है। इस प्रतिपादन के द्वारा समाज की स्वस्थता के लिए एक बड़े अनिवार्य नियम का उल्लेख किया गया है, क्योंकि मानव का जीवन समाज पर पूर्णतया निर्भर है। रेवति ही जगति भी सप्रचन्ताम, धनिक जनता वेगशाली प्रजा से अच्छी तरह मिल जाए। मानव संघ के कुछ लोग तनिक और धनिक और कुछ लोग अतिशीघ्रता से कार्य करने में कुशल होते हैं। यदि दोनों प्रकार के लोग बिना किसी पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के अपनी संघ के उत्कर्ष के लिए उद्यम करें, तो सारा मानव समुदाय प्रगतिशील बन सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में केवल वैश्य श्रेणी के लोग धनाढ्य होते हैं। ब्राह्मण में ज्ञान का वेग, क्षत्रियों में शौर्य का वेग और शूद्रों में कर्म तथा सेवा का वेग पाया जाता है। यदि इन सभी वेगवानों को आधार मिले तो सबकी संतुलित उन्नति हो सकती है। ऐसे प्रगतिशील मानवीय संघ के हर एक व्यक्ति में जो अद्भुत सामर्थ्य रहता है, उसे प्रगतिशील बना देता है। पराधीन समाज के तथा स्वतंत्र संघ के और प्रगतिशील समुदाय के पुरुषों में जन्म से ही स्वाभाविकतया शक्ति का न्यूनाधिक्य पाया जाता है। अतः यदि समूचा समाज उत्पन्न हो तो उसके घटक सदस्यों में निसर्गत एक असाधारण शक्ति आ जाती है। जो मानव को उन्नत करने की अभिलाषा रखते हों, वे शक्ति के बारे में अवश्य सोचें। शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरा एक महत्वपूर्ण उपाय है, वह भी द्रष्टव्य है। मधुमती मधुतीवी सप्रचन्ताम, मधुर मधुरों से मिलजुल कर रहें। इनमें असमानता पैदा करने वाला कोई कड़वा या तीखा न आ जाए। जिनके विचार एवं आचार में मिठास भरी रहती है, उनकी संग शक्ति अवेद्य हुआ करती है। लेकिन अगर उनमें एक भी विरुद्ध विचारधारा रखने वाला पुरुष प्रवेश पा जाए तो वह संग बल टूट जाता है। अतः संगठन शक्ति बढ़ाने वालों को आपस में मधुरता बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए और उसकी सहायता से अपनी सामुदायिक शक्ति अटूट तथा अक्षुण्ण बनाई रखनी चाहिए। ये दोनों नियम सामान्य कोटि के हैं। खान पान में तथा औषधि योजना में भी इन नियमों से बड़ा लाभ हो सकता है। विषम गुण धर्म वाले रसायन एक साथ न लेने चाहिए। ध्यान में रखने योग्य नियम इतना ही है कि समान गुण तथा योग्यता वालों के साहचर्य से लाभ होता है। जनयत्यै त्वां संयमई, संतान का निर्माण करने के लिए तुझ में समागम हुआ है। यह मंत्र भाग दर्शाता है कि स्त्री पुरुष का समागम किस कार्य के लिए करना आवश्यक है। उच्च कोटि की संतान पैदा करने के लिए नर तथा नारी विवाह संस्कार से परस्पर संबंध किए जाते हैं। निरी विलासिता के लिए नहीं, अपितु श्रेष्ठ संतान उत्पादन के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना उचित है। जो निरी विलासिता में जीवन बिताते हैं, वे अल्पायु तथा दुर्बल वन विनष्ट होते हैं। पर केवल संतति निर्माण के लिए ही स्त्री संबंध रखने वाले वीर्यवान होने के कारण दीर्घ जीवन पा सकते हैं। आयु रेखा बलिष्ठ तथा लंबी करने के लिए उचित ब्रह्मचर्य पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए यहाँ पर उपदेश किया है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री पुरुषों का परस्पर समागम हो। जीवन के 4 विभागों में एक ही विभाग गृहस्थ आश्रम में बिताता है।
अन्य विभागों में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना ही पड़ता है, और यदि गृहस्थ आश्रम में भी संतान उत्पादन के लिए ही स्त्री समागम किया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन उचित ढंग से हो सकता है। इस प्रकार जीवन भर ब्रह्मचर्य अखंड हो तो मानव दीर्घ जीवन पाकर अपने ध्येय आदर्श को कार्य रूप में परिणत कर सकेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इदम अग्रेहे इदम अग्निमोषधयो, यह अग्नि तथा अग्नि सोम के लिए पोषक है। मानवीय देह में अग्नि तथा सोम के तत्व विद्यमान हैं। शरीर की उष्णता, उमंग तथा चपलता स्थिर रखना अग्नि का कार्य है, और शांति, समाधान तथा पुष्टि का कार्य सोम के अधीन है। इसलिए अन्नोदक का सेवन करते समय अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ें अग्निवर्धक और कौन-कौन सी वस्तुएं अग्निमांद्य बढ़ाने वाली हैं, तथा उनके सेवन से शरीर में समता होगी या विषमता जन्य कष्ट होंगे। उचित अवसर पर ही अविष्ट वस्तु का ग्रहण लाभदायक होता है, तभी शरीर की हालत सुधर सकती है और दीर्घ जीवन की संभावना की जा सकती है। पुष्टिप्रद तथा अग्निवर्धक अन्न का सेवन वांछनीय होता है। विषमता, पुष्टिप्रद तथा अग्निमंदता पैदा करने वाले भोजन सुतराम त्याज्य हैं। इस प्रकार के इसे त्वाम संयोमी अन्न के लिए मैं तुझसे सहवास रखता हूँ। ऊपर कहे हुए ढंग से अन्न की प्राप्ति हो, इसलिए मैं तुझसे संबंध रखता हूँ। विवाह संस्कार के उपरांत स्त्री पुरुष एकत्र रहकर परस्पर आरोग्य के संचरणार्थ अन्न आदि का सेवन करते समय ऊपर दिया हुआ उपदेश ध्यान में रखें। धर्मा असि तु उष्णता है। उष्णता चेतना की सूचना देती है और शीतता से ढिलाई का बोध होता है। शरीर में जब तक प्राण रहता है तब तक उष्णता कुछ अंश में पाई जाती है और जीवन की आशा की जा सकती है। यदि सारा शरीर ठिठुर जाए तो आयु रेखा टूट जाती है। इस जीवात्मा में इस भांति चैतन्य प्रद उष्णता है। व्यष्टि के समान ही जीवात्मा में इस भांति समाज में या राष्ट्र में भी चेतना का संचार करने के लिए अतीव उपयोगी है। इस देह में चेतना सामर्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही सभी प्रकार का खान पान वांछनीय है। शरीरस्थ अग्नि तथा सोम का विचार इसलिए किया गया है। यदि यह चेतनता अनुकूल हो तो विश्चायु असि तू पूर्ण वायु से युक्त है, तू दीर्घ जीवन वाला है। अब तक दीर्घ जीवन के लिए हितकारक जिन बातों का उल्लेख किया है उन्हें तथा अन्य मंत्र भाग में किए उपदेशों को ध्यान में रखने से दीर्घ जीवन में उपयोग का पता लगेगा। इस प्रकार पूर्ण आयुष्य का उपभोग करना मानव के लिए असंभव नहीं है। उरु प्रथा उरु प्राथस्व, तुझमें अधिक विस्तृत शक्ति है, अतः विशाल बन। प्रथ तथा प्रथन का विस्तार कर प्रसार प्रख्याति है। यदि कोई पूछे कि मानव कितना बढ़ सकता है तो उत्तर यही है, उरु प्रथा उसका विस्तार बहुत बड़ा है, वह विशाल बन सकता है। मानव में बहुत बड़ी शक्ति बीज रूप में विद्यमान है और उसकी बुद्धि असीम है। अनंत विकास करने की क्षमता मानव में अवश्य है। यदि यहाँ पर कहे हुए नियमों के अनुसार अपना बर्ताव रखें तो अवश्य उसका विस्तार प्रचंड हो सकता है। उरु प्रथा इसलिए मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि अत्यधिक विस्तार प्राप्त कर और अपनी शक्ति बढ़ा। छोटे मोटे मोह जाल में फंसकर अपनी सामर्थ्य को न घटा, कभी न भूल कि इस जन्म में यथाशक्ति अपनी प्रगति करना परम कर्तव्य है। तुझमें अनेक शक्तियां हैं और उनका यथासंभव विकास करना तेरा श्रेष्ठतम कर्तव्य है। ते यज्ञपति उरु प्रथमाम, तेरा यज्ञपति बहुत प्रसिद्ध हो, उसकी शक्ति अधिक बढ़े। शरीर में रहने वाला जीवात्मा ही यज्ञपति है। जातियों तथा राष्ट्रों में वहाँ के नेतागण यज्ञपति कहलाते हैं। ये सभी प्रबल हों, इन सबका बस अत्यधिक यश विस्तृत हो, और इसके लिए आप सभी ऐसा अथक परिश्रम करें कि जिसके फल स्वरूप सभी प्रगतिशील बने और प्रबल हों। यदि आप इस भांति प्रगति पथ पर आगे कदम उठाते चलेंगे तो सारा विश्व तुम्हारे अनुकूल होगा। अग्नि ते त्वचम माहिंसित, अग्नि तेरे चर्म को कष्ट न पहुँचाए।
यद्यपि अग्नि को सबको जलाती है, सुलझ जाता है, तो भी वह ऐसे लोगों के शरीर को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। धर्मानुष्ठान से इतना बल प्राप्त होता है, विश्व के सभी पदार्थ इस भांति तुम्हारे अनुकूल होंगे और तुम्हारा कोई विरोध करता या शत्रु शेष नहीं बचेगा। सविता देवः त्वां वर्षिष्ठे नाके अधिश्रपयतु। सृजन करता देव तुझे उच्च कोटि की स्वर्ग में परिपक्व बनाकर स्थिरता प्रदान करें। इन लोगों की योग्यता इतनी बढ़ जाती है कि परमात्मा जो सबका निर्माता है, उन्हें स्वर्ग का सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हैं। प्रशस्तम कर्म कभी निष्फल नहीं हुआ करता और इहलोक या परलोक में उसका फल मिल ही जाता है। इतना धर्म आचरण का महत्व है। कभी कभी मानव धर्माचरण से या सत्य भाषण से भयभीत हो उठता है। इस कारण उससे कहा है, माँ भे शाम वक्ता, न डर और अपने कर्तव्य से पीछे ना हट। बिना किसी भय के अपना कर्तव्य करता रहे। डरपोक मानव के लिए उन्नति का मार्ग खुल नहीं सकता। निडर पुरुष ही वैयक्तिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में भयभीत मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः उन्नति चाहने वालों को और मानव के लिए निर्भयता की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ अतमेरु यज्ञ सुदृढ़ है। यूँ कहा जा सकता है कि यज्ञ का प्रशस्तम कर्म केवल सुदृढ़ तथा निर्भय मनुष्य से ही निष्पन्न हो सकता है। भीतिग्रस्त के लिए असंभव है। निर्भय पुरुष ही श्रेष्ठ कर्म कर चुकने पर अपनी उन्नति कर सकता है।